ह्यूमर लिखने के लिए कुछ खास अलग से करना पड़ता है, या जैसे आपने कहा कि अचानक मम्मी ने कहा पानी के छींटे पड़ रहे हैं और वहीं से उठा लिया, तो इसी तरीके से आप लाइनें और बाकी चीजें उठाती हैं अचानक? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो एक चीज का मैंने एग्जांपल दिया था कि सीए के ऊपर कैसे वीडियो बन गई थी अचानक से, लेकिन कभी कभी तो एफर्ट डालना ही होता है। ज्यादातर तो यही होता है कि मैं प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करती हूँ। पहले जो होती थी वीडियोस काफी स्पॉन्टेनियस होती थी, लेकिन अब जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप वो ध्यान रखें। तो मैं अब एक प्रॉपर स्क्रिप्ट प्रिपेयर करती हूँ और उसी के हिसाब से बोलती हूँ। तो अब क्योंकि हर वीडियो के बाद लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उससे भी अच्छी एक वीडियो बनाएं, तो प्रॉपरली जोक्स को लिखना, क्योंकि अभी मैं भी सीख ही रही हूँ, तो मैं भी ट्राई करती हूँ कि सब कुछ प्रॉपरली लिखकर एक अच्छे से जोक फ्रेम कर कर तभी मैं बोलूँ। चेष्टा जी जैसे बता रही हैं कि ये ट्रोल होता है कई बार, आप भी कई ऐसी चीज़ें आपने कही हैं, वीडियो बनाई है, पॉलिटिकल भी सटायर है उसमें, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? होता है, बहुत भद्दे कमेंट्स आते हैं, बहुत निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। और हमारे साथ तो खासतौर से ये भी है कि महिला होने के कारण वो और भी घटिया स्तर तक चला जाता है। लेकिन मुझे ये लगता है, शुरुआत में मुझे टेंशन हो जाता था थोड़ा बहुत पढ़ के, पर अब मुझे ये लगता है कि हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं, उनका जो काम है वो करेंगे, लेकिन हमको जो करना है वो तो हम जरूर करेंगे ही। जिस तरह हमें व्यंग करना है, जिस तरह अपनी बात रखनी है। और महिला यही नहीं खाली के राजनीतिक मुद्दे, अगर आप महिलाओं से संबंधित मुद्दे भी उठाएंगे, सोशल इश्यूज भी उठाएंगे, तो भी आपको हेट कमेंट्स मिलेंगे ही। जैसे कि कुछ लोगों ने तो कसम खाई है कि ये लिखना ही है। तो ये लगातार चलता रहता है, अक्सर होता है। लेकिन अब मैं भी कमेंट्स वगैरह पढ़ती नहीं हूँ, बहुत ही कम पढ़ती हूँ। चलिए, अच्छा करती हैं। हाल में कोई आपने पॉलिटिकल सटायर इस तरह का लिखा कुछ जिसपे आपको खिंचाई हुई, जिसपे आपकी कौन सी सुनाए अगर जरा आपको याद है? हाँ, लगातार मेरे अक्सर पॉलिटिकल रह ही रहे हैं। अभी तो मैंने मजदूरों का जो पलायन हो रहा है उसके ऊपर भी लिखा था कि एक तो मैं जैसे कि ये भी सोच रही थी कि जो मजदूर जिस तरह से इधर से उधर जा रहे हैं उसके लिए ठीक तरह से हमारी सरकार की नीतियां सही नहीं है। बहुत आनंद फानंद में आके जल्दी से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। पहले जो सोचे ही नहीं गए कि आगे हुई का, लेकिन वो तो जब मजदूर सड़कन पे भागन लगे तब देख लो तो विदेशन तक में बेइज्जती होने लगी अपनी। तब ख्याल आओ कि ये भगवान जो का होगा, जिनके बारे में तो सोचे ही नहीं हो। तो फिर लगी कि मजदूरन को तो आदत होते है भूखे प्यासे नंगे रहने की, ये कौन सी बड़ी बात है। गरीबन के लाने ज्यादा सोचने की जरूरत ही कब है, समझी सरकार ने। तो इस तरह से मैंने इसको ये किया था। सनोली, एक आपका जो आपने लिखा था खासतौर पे दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में, और मैंने उसको सुना, कई बार सुना, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आपको याद है वो? जी, वो तो मुझे याद है, क्योंकि वही एक वो वीडियो थी जो सबसे पहले वायरल हुई, उसे तो मैं कभी नहीं भूल हाँ, सकती। इसीलिए मुझे भी याद है। वो वीडियो भी, हाँ, वो वीडियो भी काफी ज्यादा रैंडमली बन गई थी, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड देखेंगे तो वो मेरा हॉस्टल है। मैं हॉस्टल में सुबह सुबह ऐसे सोकर ही उठी थी और मैंने अपना रूम खोलकर देखा तो बाहर इतना ज्यादा अंधेरा था, और मुझे थोड़ी एलर्जी है धूल वगैरह से, तो मुझे खुद को ऐसे सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। और मैं तभी मुझे वो गाना याद आया था कटरीना कैफ का कि सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। और मैंने अपने फोन का फ्रंट कैमरा भी साफ नहीं किया था, वो इतनी जल्दी में मैंने वो वीडियो बनाई थी। वो पीछे येलो इफेक्ट आ रहा है पूरा, तो उस वीडियो में मैंने यही बोला था कि भैया हमें तो सांस ही नहीं आ रही है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है। ये हमारे बच्चे लड़ते हैं टीवी पे कैटरीना कैफ को देख के कि अम्मी वो गाना गाने आ जाती है, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। हमारे बच्चे हमसे लड़ते हैं, अम्मी इसे सांस कैसे आ रही है, हमें तो नहीं आ रही। भैया मैं तो अपने बच्चों के ना नाक में रुई ठूस देती हूँ कि भैया सांस ही मत लो, इससे अच्छा तो कि गंदा सांस लो। तो अब घर वाले क्या कहते हैं अब सनोली, ये सारे वीडियो सब देखकर? नहीं, मेरे पेरेंट्स तो काफी खुश हैं, क्योंकि मेरा भाई भी एक यूट्यूबर ही है, तो जितना क्रिटिसिज्म झेलना था वो झेल चुके हैं। उनके टाइम पर जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो काफी कुछ बोला गया था कि अरे ये क्या करोगे, तुम्हारी इसमें स्टेबल इनकम नहीं होगी, और तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हो। इसलिए मेरे टाइम पर आते आते वो काफी सपोर्टिव हो गए, कभी किसी ने रोका नहीं, और ना उन्होंने सोचा था कि मैं इतना आगे पहुंचूंगी। उन्हें ये था कि ये जो कर रही है बस इसे कर लेने दिया जाए। मम्मी तो अभी भी कहती है कि बेटा बैंक के फॉर्म भर दो, तुमने कॉमर्स ली थी उसका क्या फायदा।
बट हाँ, मम्मी हमेशा सपोर्ट करती हैं, पापा भी, सब लोग खुश हो जाते हैं। और मैं लॉकडाउन है तो मैं अभी तो हर दिन एक वीडियो डाल ही देती हूँ नॉर्मली। मेरी दादी बड़े खुशी से देखती हैं सुबह-सुबह ही कि लाओ मेरा चश्मा दे दो और फ़ोन पर चला कर दे दो, मुझे अभी दिखा दो।